दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ग्राफ के एक पॉइंट की पोजीशन से पूरा सवाल सॉल्व हो सकता है। और इसका मैजिक रूल आज हम सीखेंगे। और गूगल मैप्स के अंदर लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हमको जो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री सिखाता है। वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम जो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ग्राफिकली फॉर्म डिस्टेंस फॉर्मूला 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की डेफिनेशन देखते हैं क्या है ये। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या है? जब हम किसी पॉइंट की पोजीशन को x और y के रूप में लिखते हैं, और उसके आधार पर मिड पॉइंट एरिया डिस्टेंस आदि निकालते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। मतलब उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की डेफिनेशन क्या है? जब हम किसी पॉइंट की पोजीशन को x और y के रूप में लिखते हैं और उसके आधार पर उसमें मिड पॉइंट एरिया डिस्टेंस आदि निकालते हैं, तो उसको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बोलते हैं। ये एक जो है निर्देशांक ज्यामिति के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हमें यही है, कोई भी पॉइंट हमको दिखा रखा है तो उसकी जो पोजीशन है, उसकी पोजीशन को हम एक्स वाई के रूप में लिखते हैं, डिनोट करते हैं। तो उसके आधार पर जो है हम उसका मिड पॉइंट निकालते हैं, उसका एरिया निकालते हैं और उसकी दूरी यानी डिस्टेंस निकालते हैं। तो उसको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहते हैं। अब सेकंड जो क्या है, इसका ग्राफिकली फॉर्म क्या है? तो इसका ग्राफिकली फॉर्म एक बार हम देखते हैं, तो उसी के पैरामीटर्स के आधार पर हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो है ग्राफिकली फॉर्म देखते हैं क्या है। ग्राफिकली फॉर्म इसका ग्राफिकली फॉर्म देखते हैं क्या है। सबसे पहले ग्राफिकली फॉर्म को आप सबसे पहले क्या करोगे, इस तरीके से जो है आपको पता है ये क्या है, ये आपका x हो गया, दिस इज x, ये हो गया आपका y, और ये हो जाएगा आपका x नेगेटिव, ये y है, ये y नेगेटिव, ये x है, ये ओरिजिन कोई पॉइंट है आपका 0 0 जिसको बोलते हैं। तो x एक्सिस जो है, इस पे हम जो पॉइंट लेते हैं इस तरीके से, ये पॉजिटिव होंगे सारे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, इस तरीके से जो है ये x एक्सिस के पॉइंट है, ये पॉजिटिव्स होंगे। y एक्सिस पे जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? वो भी पॉजिटिव्स होंगे, यानी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5 और ये 6, इस तरीके से। अभी जो एक्स नेगेटिव के अंदर जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? वो माइनस में होंगे सारे के सारे पॉइंट, इस तरीके से। तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4, ये -5, -6, -7, इस तरीके से चलेंगे। और y नेगेटिव के अंदर क्या होंगे? ये भी माइनस में होंगे सारे के सारे पॉइंट, मतलब -1, -2, -3, -4 और -5 और -6, इस तरीके से ये चलते जाएंगे।
तो ये एक्स जो एक्सिस पे जो पॉइंट होंगे वो सारे 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव होंगे। ऊपर की तरफ जो वाई पे होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। इधर जो है ये आपके नेगेटिव होंगे। नीचे की तरफ जो वाई एक्सिस पे होंगे वो भी नेगेटिव होंगे। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको ये मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता हूं, इसको बोलता हूं मैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट इस तरीके से, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके अंदर क्या है, ये इसका ग्राफिकली फॉर्म है, ये इसका ग्राफिकली फॉर्म है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो एक्स है वो पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। मतलब मैं इसको क्या ले सकता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, ये एक्स पॉजिटिव हो गया, दिस इज वाई पॉजिटिव, तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैं एक्स और वाई पॉजिटिव ले सकता हूं। दूसरा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, एक्स आपका नेगेटिव हो गया और वाई आपका पॉजिटिव हो गया, मतलब एक्स आपका नेगेटिव हो गया और वाई आपका पॉजिटिव हो गया। क्लियर, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, मतलब एक्स नेगेटिव कोमा वाई भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव एक्स एंड वाई। क्लियर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या है आपका, वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ये चीज आपको समझना है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर, इसी के बेसिस पर सारा खेल है और जो सारा मैजिक है वो इसी के डिपेंड करता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको समझना होगा, ये इसका बेसिक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज आपको सीखना होगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। मतलब आपको इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है आपको इस तरीके से देखना है। तो जो एक्स है आपका एक्स एक्सिस पे, वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी सारी, मतलब ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो गया, वाई जो है पॉजिटिव है, तो ये एक्स वाई हो गया, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। इधर आपका जो सेकंड जो क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा और वाई जो है पॉजिटिव होगा। जो वैल्यू आपकी आएंगी एक्स नेगेटिव की आएंगी, वाई पॉजिटिव में आएंगी। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, जो आपका एक्स है वो नेगेटिव हो गया, वाई भी नेगेटिव हो गया आपका, मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू आएंगी वो नेगेटिव आएंगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या है आपका, वाई नेगेटिव हो गया और एक्स पॉजिटिव हो गया, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, इसी के ये लॉजिक है और इसी के बेसिस पे जो है सारा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट जो हम एग्जांपल्स फाइंड आउट करेंगे वो इसी के बेसिस पे करेंगे। तो इसी के बेसिस पे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। क्या है, एक एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन दैट है आपका, एग्जांपल्स नंबर 1 है, क्या कह रहा है, एग्जांपल्स नंबर 1 ये कह रहा है कि बिंदु 2 और 3 किस पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, 2 और 3, बिंदु 2 और 3 हमको कह रहा है बिंदु 2 एंड 3 ये किस क्वाड्रेंट के अंदर हैं, किस क्वाड्रेंट में। जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर्स है वो आपको इसी तरीके से पूछेगा किस क्वाड्रेंट में है, मतलब 2 और 3 जो पॉइंट आपको देखा रखे होंगे, एक्स और वाई के पॉइंट आपको गिवन दैट हैं, वो पूछ रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। आपने इस तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। और 2 और 3 सपोज करो ये 2 है, एक्स 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 भी पॉजिटिव है, यहाँ पे ये चीज आपको समझना पड़ेगा, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। जब दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव हैं तो सीधी सी बात है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अभी आपको जब ग्राफ के लिए वो ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स क्या है ये 2 है इस तरीके से, और वाई क्या है वाई ये 3, तो इस तरीके से जो ये है ये आपको यहाँ दिखा रखा है 2 और 3 इस तरीके से। तो ये क्या है, फर्स्ट है, एक्स और वाई पॉजिटिव है, दोनों 2 और 3 पॉजिटिव है, तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आंसर जो क्या होगा आपका, ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्लियर, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरीके से जो है आपको देखना है। दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं, बिंदु -2 और 4 किस बिंदु जो है वो क्वेश्चन कह रहा है आपका, बिंदु दिखा रखे हैं -2 और 4 ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हैं, ये फाइंड आउट करना है। तो -2 क्या हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो ये आपको देखना है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है -2, तो एक्स जो एक्स है वो -2 दिखा रखा है ये वाला, और जो वाई है वो 4 दिखा रखा है, मतलब ये
जो आपका जो पॉइंट है वो ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, इस तरीके से। तो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, आप कह सकते हो आंसर में दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इस तरीके से जो है आपको सवाल फाइंड आउट करने हैं, आप इजीली आसानी से बता सकते हो। क्लियर? ये 2 एग्जांपल्स हैं, इसी के बेसिस पे एग्जामिनर पूछेगा आपको। जैसे -2 और 4 दिखा रखा है, यहाँ पे कोई पॉइंट दिखा रखे हैं आपको x और y के, तो x -2 है, जो x एक्सिस पे है ये -2 है, और y क्या है वो पॉजिटिव है, ये 4 हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये 2 और 4 दिखा रखे हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आप आसानी से बता सकते हो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का ग्राफिकल जो फॉर्मूला है और जो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, इस तरीके से फाइंड आउट करना। नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं इसका आगे, इसी के बेसिस पे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं आगे। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका, अंडर रूट के x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल्स यहाँ गिवन दैट है, वो देख लेते हैं क्या है। एग्जांपल्स क्या कह रहा है आपका, ए कोई पॉइंट दिखा रखा आपको 2 और 3, और बी जो पॉइंट दिखा रखा आपको वो है 6 और 7। इनके बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखना क्या है आपको, ये हो गया x1 क्या है, ये 2 हो गया, और x2 क्या है आपका, वो 6 हो गया। इसी तरीके से आपका y1 क्या है, 3 है, और y2 क्या है, वो आपका 7 है। फॉर्मूला पुट कर देना आपको, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, 6 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 यानी 4 का स्क्वायर। क्या हो गया, ये हो गया आपका 16 प्लस 16 यानी 32 हो गया, अंडर रूट के 32। अंडर रूट 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 रूट 2। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट 16 इंटू में अंडर रूट 2, अंडर रूट 16 का क्या हो गया 4 रूट 2। तो ये इसका आंसर है, इस तरीके से। भाई आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का जो है फॉर्मूला देखना है क्या है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। डी का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपको पॉइंट गिवन दैट होंगे, यहाँ पे ए पॉइंट की पोजीशन पे 2 और 3 है, और बी पे दिखा रखे हैं 6 और 7। तो ये x1 हो गया 2, x2 हो गया आपका 6, इस तरीके से। तो y1 3 हो गया, और जो y2 है वो क्या है, वो 7 है। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरीके से जो है 4 अंडर रूट 2 इसका आंसर आता है। तो इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन से वो आपको निकालने हैं। अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट आपका हो ही गया। बिंदु का हमको देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। एवरेज कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या है एवरेज कोऑर्डिनेट। एवरेज कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एक है हमारा एवरेज कोऑर्डिनेट। एवरेज कोऑर्डिनेट क्या होता है, एवरेज कोऑर्डिनेट के अंदर हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। तो इसमें जो है मिड पॉइंट के बारे में आपको पूछेगा, उसके मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ट्रिक्स कॉन्सेप्ट या ट्रिक्स क्या है, तो ये आपको पूछेगा वो मिड पॉइंट ट्रिक्स क्या है इसके अंदर। तो एवरेज कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, एवरेज कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला जो होता है वो एवरेज, जैसे मान ले एक्स का एवरेज हमको निकालना है, एक्स का एवरेज, तो वो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है एक्स एवरेज का, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y का अगर निकालेंगे तो हम y का एवरेज निकालेंगे,
y का एवरेज क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल यहाँ गिवन दैट है, भाई आपको ए पॉइंट आपको दिखा रखा है यहाँ पे 2 और 4, और बी जो पॉइंट आपको दिखा रखा है वो 6 और 8 दिखा रखा है। तो इसमें जो x1 और x2, x1 क्या है 2 और x2 क्या है 6 है, y1 क्या है 4 है और y2 क्या है इसके अंदर 8 है। तो इसका जो है मिड पॉइंट निकालो। ये यहां से क्या रहा है, ए पॉइंट है 2 4, बी है 6 8, तो इसका मिड पॉइंट निकालना है। फाइंड आउट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो वही है फॉर्मूला हमने दिखा रखा है, एक्स का एवरेज, एक्स का एवरेज x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो यहां से x का एवरेज जो निकालेंगे हम, तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, x1 प्लस x2 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, यानी 6 2 8 डिवाइड बाई 2 4 हो गया। और y का एवरेज कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 मतलब 8 प्लस के 4 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6। तो इस तरीके से जो हमारे मिड पॉइंट आए, x और x का एवरेज क्या आया 4 और y का एवरेज क्या आया 6। तो ये इस तरीके से जो आपको फाइंड आउट करना है, वो एवरेज कोऑर्डिनेट के अंदर मिड पॉइंट आपसे पूछेगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, कीप इन माइंड x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहां से जैसे आपको पॉइंट दिखा रखा है ए और बी के, तो x1 ये हो गया 2 और x2 6 हो गया, y1 6 y2 8 हो गया, y1 4 हो गया, y1 4 हो गया और y2 हो गया आपका 8। इस तरीके से आपका 4 और 6 आंसर आएगा। पॉइंट के बाद हम जो है हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे सबसे पहले हम क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इसका जो है फॉर्मूला देखेंगे हम क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला, एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस में x1, और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। तो ये आपका जो है फॉर्मूला है। यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x1 x2 x3 हो गया, ये x3, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। अब इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का। ए कोई पॉइंट आपको दिखा रखा है, वो क्या है 1 और 2, बी जो पॉइंट है वो 3 4 है, एंड सी जो पॉइंट है वो 5 और 6 है। तो इसका पूछ रहा है एरिया निकालना, फाइंड आउट द एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको सबसे पहले पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, x1 x2 और x3। ये फाइंड आउट करो, x1 क्या 1 हो गया, x2 क्या है 3 हो गया, और x2 क्या है 3 हो गया, x3 5 हो गया। तो y1 y2 y3, y1 y2 और y3 क्या होगा, y1 क्या है 2 हो गया, y2 क्या है 4 हो गया, और y3 क्या है 6 हो गया। अभी इनको फॉर्मूले को पुट करेंगे हम, तो क्या आएगा, एरिया निकालेंगे, तो ये हो गया 1/2 x1 क्या 1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 यानी 4 माइनस 6 प्लस के x2 क्या है 3, y3 माइनस y1 y3 माइनस के y1 6 माइनस के 2, और प्लस के हो गया आपका x3 क्या है 5 इंटू में y1 माइनस y2, यानी y1 क्या है y1 माइनस y2 2 माइनस 4। अब यहाँ पे इससे 1/2 हो गया, ये माइनस के 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 4 4 3 12 प्लस के 12 हो गया, और ये हो गया आपका
-4 में से 2 गया तो कितना हो गया, -2 और -2 -10। तो इस तरीके से 1/2 ये हो गया और ये -12 और +12 हो जाता है, ये कट जाएगा। तो 1/2 इंटू 0, दिस इज 0। तो जो these point are meet in x axis पे मूव कर रहा हूँ, these are कोलिनियर, इसको हम कह सकते हैं these are कोलिनियर है ये। तो ये एरिया ऑफ आपका ट्रायंगल्स। इस तरीके से आपको फॉर्मूला पुट करना है, फाइंड करना है। तो उसके अंदर क्या करना है, 1/2 फॉर्मूला को याद रखना है, x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से आपको पॉइंट गिवन दैट होंगे, ये आपको इस तरीके से ये लिखने हैं पॉइंट, ये फाइंड आउट करने हैं। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, दिस इज y1 y2 एंड y3। इस तरीके से फॉर्मूला पुट आउट करोगे तो ये पॉइंट पे x एक्सिस पे 0 हो जा रहे हैं, तो ये दीज आर कोलिनियर्स हम इनको बोल सकते हैं, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है अभी देखते हैं, हम देखते हैं एक सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला इसके अंदर एक और आता है, ये हो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला के अंदर हम जो है फॉर्मूला ये होता है m इंटू में x1 प्लस में n इंटू में x2 डिवाइड बाई m1 प्लस n, कॉमा m इंटू में y1 प्लस में n इंटू में y2 डिवाइड बाई m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला आपको इस तरीके से फॉर्मूला है, इसके के बेसिस पे एक एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे आपको A1 और 2 दिखा रखा है एंड B दिखा रखा है आपको 5 6, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, A1 और 2 है, B 5 6 को 1/1 के अंदर डिवाइड पॉइंट में निकालो। मतलब जो इसमें m = 1 है और n = 1 है, इस तरीके से। तो यही फॉर्मूला लगा देना है, m इंटू x। अभी इसके अंदर क्या है, x1 क्या है 1 है और x2 क्या है 5 है, y1 क्या है 2 है और y2 क्या है 6 है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला m1 क्या है 1 है, तो 1 इंटू में x1 सॉरी 1 इंटू 1 प्लस में n क्या है ये 1 है और मल्टीप्लाई x2 क्या है 5 है और डिवाइड बाई m प्लस n, यानी 1 + 1, m और n 1 है। तो ये क्या हो जाएगा अभी 1 + 5 डिवाइड बाई 2, यानी ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, 3 हो गया। एक पॉइंट तो यहां से आ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, m इंटू y1, m क्या है ये आपका 1 है, मल्टीप्लाई m इंटू y1 क्या है आपका वो ये 2 है और ये प्लस में हो जाएगा n क्या है 1 इंटू में y2 क्या है ये 6 है, डिवाइड बाई 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस में 6 प्लस डिवाइड बाई 2, यानी 6 और 2 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4 हो गया। 3 और 4 ये आंसर है इसका। तो आपको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला जो है वो माइंड में रखना है, m इंटू x1 प्लस n इंटू x2 डिवाइड बाई m प्लस n, m इंटू y1 प्लस n इंटू y2 डिवाइड बाई m प्लस n। इस तरीके से जो है आप सेक्शन फॉर्मूला इजिली निकाल सकते हो। इसी के बेसिस पे आपको पॉइंट निकालने होते हैं। 3 और 4 इसका आंसर है। सेक्शन फॉर्मूला इस तरीके से निकलेगा। नेक्स्ट है हमारा एक, यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन दैट है, वो हमको क्या कह रहा है, ए कोई पॉइंट दिखा रखा है यहाँ से 1 और 2 एंड बी पॉइंट दिखा रखा है यहाँ पे 4 एंड 6 और सी पॉइंट दिखा रखा है आपको 7 और 10। इस तरीके से पूछ रहा है हमको ए बी इक्वल टू बी सी, डिस्टेंस इक्वल है और नहीं है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे अभी हमको x1 x2 x3 ये वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट देखना है कि क्या क्या है इसके अंदर। x1 क्या है 1 हो गया, x2 क्या है 4 हो गया, x3 क्या है ये आपका 1 4 7। इसी तरीके से y1 y2 एंड y3
ये देखना क्या, y1 क्या है, ये 2 है, ये 6 है और ये 10 है। अभी हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन से हमको कह रहा है कि ए बी इक्वल टू बी सी, ये हमको देखना है। तो इसमें डिस्टेंस का पूछ रहा है, डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको लगाना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, ए बी का देख लेना है हमको। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए बी के डिस्टेंस निकालने के लिए हमको वही है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। तो अभी हम इसको निकालते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर x2 क्या है हमारा, यानी ये अगर 4 माइनस के x1 क्या 1 है, इसका स्क्वायर प्लस में y2 क्या है, y2 है हमारा 6, y2 माइनस y1 6 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाता है, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर। अभी ये क्या बचेगा, 9 प्लस 16 यानी अंडर रूट 25, तो ये हो जाएगा 5। इस तरीके से हमको BC का निकालना, डिस्टेंस क्या है। तो BC के डिस्टेंस के लिए क्या है हमारा, x2 माइनस x1 है, तो x3 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस में y3 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमको पुट करना है। अभी यहाँ पे x3 क्या है आपका, x3 क्या है 10 माइनस के x2 क्या है 6 का स्क्वायर प्लस के अंदर प्लस में, सॉरी ये गलत, x2 7 माइनस x3 माइनस x2 7 माइनस 4 का स्क्वायर 10 y3 माइनस y2 का स्क्वायर यानी 10 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा 3 का स्क्वायर, 3 हो गया प्लस में 4 का स्क्वायर यानी ये 9 हो गया और ये हो गया 16, अंडर रूट 25 हो गया, ये हो गया 5। तो हेंस दीज आर इक्वल, हेंस ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब हम कह सकते हैं ए बी और बी सी क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से जो है आप ए बी और बी सी, आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट गिवन दैट होंगे, फाइंड होंगे, तो उसमें ए बी और बी सी जो है आपको देखना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर हमने आज क्या क्या कवर किया, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की डेफिनेशंस क्या है, ग्राफिकल फॉर्म क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एंड क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, आपको पॉइंट गिवन दैट होंगे। एवरेज कोऑर्डिनेट हमने सीखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के क्वेश्चन दिए हमने, एंड सेक्शन फॉर्मूला हमने सीखा। तो इस तरीके से जो है हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को कवर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।